हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल PWP ऑनलाइन क्लासेस में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम गांधी युग की शुरुआत करने वाले हैं। उस महात्मा गांधी के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने देश के लिए पूरा बलिदान दे दिया, पूरा जीवन बलिदान कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन के यानी देश की आज़ादी के लिए गांधी जी ने क्या क्या नहीं किया, आज हम सभी बातों को लेकर के गांधी जी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गांधी जी से संबंधित जो भी क्लास है उसको आप पूरा क्लास को देखिए। तो देखिए, गांधी जी के जन्म को लेकर के 2 अक्टूबर की बात कही जाती है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म होता है। जन्म से लेकर के 30 जनवरी 1948 ईस्वी की गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की जो भी घटना है गांधी जी से संबंधित, हम सभी को लेकर के चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास अच्छी लगे तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक कीजिए। तो देखो, गांधी जी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा देखेंगे। अगर मैं गांधी जी के जन्म को लेकर के बात करूं, अगर मैं गांधी जी के जन्म को लेकर के बात करूं तो गांधी जी का जन्म, अगर मैं जन्म को लेकर के बात करूं, किसकी बात चल रही है? ये महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जी, यानी महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? पहले हम जन्म को लेकर के माता पिता के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो हम आपको देंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चन पेपर में आने लायक है कंपटीशन के माध्यम से, वो हम आपको बताएंगे। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। यानी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। इसी दिन को 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती भी मनाते हैं। यानी गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और गांधी जयंती के अलावा राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा मत करना। अमाने नहीं, हिंसा मतलब झगड़ा, झगड़ा नहीं करना। राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। गांधी जी का जन्म स्थान, यानी गांधी जी का जन्म कहाँ पर होता है? तो अगर आपको जगह पूछे तो पोरबंदर। पोरबंदर ये काठियावाड़ जिले में पड़ती है, काठियावाड़ जिले में, और राज्य है गुजरात। यानी गांधी जी का जन्म कहाँ पे होता है? गुजरात में, गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर। गांधी जी के पिता, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई। गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई। गांधी जी का जन्म होता है, बताया जाता है कि गांधी जी शुरू से ही देश प्रेम हित में कार्य करते थे। धीमे धीमे बड़े होते हैं। गांधी जी का पूरा नाम पूछा जाता है, यानी पूरा नाम क्या था? तो गांधी जी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। यानी गांधी जी का जो नाम है
गांधी का नाम मोहन दास गांधी है, लेकिन इनके पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। तो गांधी जी का जो पूरा नाम लिया जाता है महाराष्ट्र गुजरात में, पिता का नाम साथ चलता है, तो गांधी जी का जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम, मोहनदास इनके नाम, इसलिए इनका नाम क्या है? मोहनदास। गांधी जी धीमे धीमे बड़े होते हैं 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में गांधी जी की शादी होती है। गांधी जी की शादी किससे होती है? कस्तूरबा से। कस्तूरबा। और जब शादी इधर हो जाती है तो कस्तूरबा क्या कहलाती है? कस्तूरबा गांधी। यानी कस्तूरबा गांधी से किसकी शादी हो जाती है? मोहनदास गांधी की। इनके पुत्र कितने हैं? पुत्रों को लेकर के बात आती है, गांधी जी के पुत्र कितने थे? तो गांधी जी के जो पुत्र है वो 4 है, जिनमें पहला पुत्र हरिलाल, नंबर 2 पे मणिलाल, नंबर 3 रामदास और नंबर 4 पर देवदास। यानी गांधी जी के कितने पुत्र हैं? 4। एक तो हरिलाल, एक मणिलाल, एक रामदास और एक देवदास। लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो गांधी जी से संबंधित नोट करके ये देखना है, और ज्यादातर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा किसको दी गई? गांधी जी के रियल पुत्र 4 हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, लेकिन गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा किसको दी गई है? तो गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा, 5वें पुत्र की संज्ञा, गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई है जमुना लाल बजाज को। जमुना लाल बजाज को, यानी जमुना लाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र माना गया है नहीं है। और इन्हीं जमुना लाल बजाज के नाम पर माही नदी पर मध्य प्रदेश में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गांधी जी से संबंधित जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पहले देना जरूरी है। गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, पिता, माता, पत्नी, कितने पुत्र हैं, 5वें पुत्र की संज्ञा किसको दी गई है, गांधी जी से संबंधित ये सारी। अब आगे गांधी जी के पिता की मृत्यु, पिता की मृत्यु, गांधी जी के पिता की मृत्यु 1885 ईस्वी में हो जाती है। यानी गांधी जी के, दिखाई नहीं दे रहा होगा, पिता की मृत्यु यानी गांधी जी के पिता की मृत्यु कब हुई? तो गांधी जी के पिता की मृत्यु 1885 ईस्वी को हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी के ऊपर घर का भार आ जाता है। घर को चलाने के लिए गांधी जी कुछ कदम उठाते हैं। तो गांधी जी 3 साल तक, यानी 3 वर्ष तक तो इधर उधर से करते हैं जो भी होता है, लेकिन गांधी जी आगे बढ़ने के लिए 1888 ईस्वी को, 1888 ईस्वी को गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में जाकर के ये वहाँ वकालत सीखने गए। वकालत यानी वकालत सीखने के लिए जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ से वापस 1891 ईस्वी में वापस आते हैं। यानी गांधी जी जब इंग्लैंड जा रहे थे वकालत सीखने के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। गांधी जी जब इंग्लैंड जा रहे थे वकालत सीखने के लिए, तो उनकी माँ ने गांधी जी को वचन दिया था
गांधी जी की माँ ने कहा था कि बेटा तू बाहर मत जा, जाने से भी मना किया, तू बाहर जाएगा बिगड़ जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि मैं आप जिस बात को सोच रही हो मैं वो कदापि नहीं करूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इन 3 कामों से दूर रहूँगा। नंबर 1, मैं कभी शराब को, मदिरा को नहीं छूँगा। नंबर 2, मैं कभी स्त्री की तरफ देखूँगा नहीं। और नंबर 3, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा। ये माँ को 3 वचन दिए और गांधी जी इंग्लैंड में जाते हैं और इंग्लैंड में 3 वर्ष तक वकालत सीख करके आते हैं। और 3 वर्ष वकालत सीखने के बाद गांधी जी वापस 1891 ईस्वी में आते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गांधी जी जब वकालत सीखने के लिए गए तो वकालत सीखने के बाद वहाँ से उनको कौन सी उपाधि मिली? तो गांधी जी वापस आए, वापस भारत आए, लेकिन यहां से उपाधि मिली गांधी जी को बैरिस्टर की। यानी गांधी जी को बैरिस्टर की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को बैरिस्टर की उपाधि अंग्रेजों ने दी। गांधी जी वकालत सीखने गए 1888 में और वापस आए 1891 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गांधी जी जैसे ही वापस आते हैं 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी की माता पुतलीबाई की मृत्यु हो जाती है। माता की मृत्यु, यानी 1891 में ये वकालत सीख के आते हैं और जैसे ही आते हैं वहाँ पर कुछ दिन बाद ही माता की मृत्यु हो जाती है। तो गांधी जी के ऊपर पूरा का पूरा भार, क्योंकि पहले पिता की मृत्यु होती है, फिर माता की मृत्यु होती है। माता की मृत्यु होने के बाद, माता की मृत्यु कब हुई? 1891 ईस्वी में। किसकी मृत्यु? पुतलीबाई की मृत्यु। माता की भी मृत्यु हो जाती है और गांधी जी ऐसी स्थिति में 1891 ईस्वी में ही 2 जगह अपने कार्यालय खोलते हैं वकालत के। नंबर 1, राजकोट। गांधी जी ने पहला वकालत कार्यालय कहाँ पे खोला था? तो राजकोट में। राजकोट पड़ता है आपका गुजरात में। और नंबर 2, मुंबई। मुंबई कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। यानी गांधी जी ने वापस आने के बाद में 2 जगह कार्यालय खोले, लेकिन दोनों के दोनों असफल हो जाते हैं। असफल होने का कारण यह था कि गांधी जी झूठ नहीं बोलते थे और झूठ न बोलने की वजह से गांधी जी केसों को हार जाते। और जब केसों को हार जाते तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई उनके पास केस को नहीं लेकर के आता। इसीलिए गांधी जी का जो काम था, जो काम चलाऊ कार्यालय खोले थे, वो क्या हो जाते हैं? फेल। और गांधी जी धीमे धीमे इंतजार करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, समय बदलता है। 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। गांधी जी कहां जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है और आया हुआ है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए और 1893 ईस्वी की 3 घटनाएं जो पेपर में आती हैं। 1893 ईस्वी की पहली घटना, गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए। दूसरी बात, 1893 ईस्वी में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन हुआ अमेरिका के शिकागो में और वहां पर हमारे देश के एक महान व्यक्ति ने भाग लिया जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि राजा खेतड़ी ने दी और उनके सिर पर पगड़ी रखी। लेकिन विवेकानंद के बचपन का नाम अगर पूछ ले तो विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। और 1893 की तीसरी घटना, भारत में एनी बेसेंट आई। एनी बेसेंट जो भारत में पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली? आयरलैंड की रहने वाली। तो आयरलैंड की रहने वाली वो भारत में आती हैं और भारत के वाराणसी शहर में रहती हैं। और एनी बेसेंट भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में बनती हैं। तो 1893 की 3 घटना। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका जाने का कारण क्या था? तो जाने का कारण, एक दादा
अब्दुल्ला एंड कंपनी, यानी एक केस था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का। उस केस के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, और दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग और एक शहर है प्रिटोरिया। एक शहर है जोहान्सबर्ग और एक है प्रिटोरिया। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे और ट्रेन जा रही थी जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया की तरफ। और प्रिटोरिया में जैसे मतलब जा रहे थे ट्रेन में बैठ के, अंग्रेजों से कुछ वार्तालाप होता है। गांधी जी ने टिकट किसी के लिए बैठ किस में गए, और वहां पर जा करके काले गोरे को लेकर के भेदभाव होता है। और गांधी जी को प्रिटोरिया नामक स्थान पर अंग्रेजों ने उतार दिया। तो गांधी जी को कहां पर उतारा गया ट्रेन से? पहली बार कहां पे उतारा गया? प्रिटोरिया नामक स्थान पे। तो ये भी यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि गांधी जी को किस जगह रेल से उतारा गया था? तो प्रिटोरिया नामक स्थान पर उतारा गया। और ये प्रिटोरिया कहां पर पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। आप क्लास को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को लाइक करो, और आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे की घटनाएं फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो, गांधी जी से संबंधित जो कोई भी क्वेश्चन होगा आपका कोई भी नहीं छूटेगा। आप पूरी क्लास को देखें बड़ी शिद्दत के साथ। गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। 1896 में वापस आते हैं भारत। 1896 में जैसे ही भारत वापस आते हैं, और लेकिन भारत आने से पहले एक घटना दक्षिण अफ्रीका की। 1894 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नडाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। नडाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। तो गांधी जी ने नडाल इंडिया कांग्रेस की एनटीपीसी 2021 में पेपर हुआ था, 20 में, तो 2021 में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि नडाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1894 ईस्वी में। ये कहाँ पर हुई? दक्षिण अफ्रीका में। किसने की? महात्मा गांधी ने। ये स्थापना करने के बाद महात्मा गांधी 1896 में भारत वापस आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, अपने बच्चों को लेकर के, अपनी पत्नी के साथ दक्षिण अफ्रीका 1896 में वापस चले जाते हैं। लेकिन गांधी जी से संबंधित आगे की जो घटना है 1899 ईस्वी की। 1899 ईस्वी में गांधी जी के समय जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे, तो दक्षिण अफ्रीका में 1899 में एक युद्ध चल रहा था, बोअर का युद्ध। 1899 में किसका युद्ध चल रहा था? बोअर का युद्ध। बोअर के युद्ध के समय गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करी। यानी गांधी जी ने पहली बार एम्बुलेंस सेवा कहां पर चलाई? तो गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा पहली बार दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर चलाई? दक्षिण अफ्रीका में। और कब चलाई? 1899 ईस्वी में। गांधी जी 1899 के बाद में 90 पर वहीं पर रहते, 1990 में, और 1901 ईस्वी में 1900 ईस्वी तक वहीं पर रहते हैं। और 1900 के बाद में 1901 ईस्वी में गांधी जी पुनः भारत वापस आते हैं। पुनः भारत वापस आए, और भारत आने के बाद में गांधी जी ने पहली बार कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट, कि गांधी जी ने
किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया या किस स्थान पर पहली बार भाग लिया? तो गांधी जी ने 1901 ईस्वी में भारत वापस आए और कलकत्ता में, कोलकाता, पहले तो इसका नाम कलकत्ता था, वर्तमान में कोलकाता, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। और कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश शाह एडुल्वी वाचा, अध्यक्ष कौन थे? दिनेश शाह एडुल्वी वाचा। और कलकत्ता में क्या चल रहा था? कांग्रेस का अधिवेशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पेपर में पूछा जाने लायक है कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। ये कब लिया? 1901 में। और इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दिनेश शाह एडुल्वी वाचा। 1901 ईस्वी के बाद समय बीतता जाता है। 1904 ईस्वी में गांधी जी ने द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र चलाया। कौन सा? द इंडियन ओपिनियन समाचार साप्ताहिक पत्रिका चलाई। साप्ताहिक का मतलब होता है 7 दिन में एक दिन आने वाली पत्रिका, यानी 7 दिन की खबर एक दिन आएगी, 7वें दिन आएगी। तो साप्ताहिक पत्रिका गांधी जी ने 1904 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका प्रारंभ की। पूछता है कहां पर की? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में या अपने जीवन में पहली बार कौन सी समाचार पत्रिका प्रारंभ की? द इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका। ये कब प्रारंभ की? 1904 ईस्वी में। और 1904 ईस्वी में ही जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। और एक जगह डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहां पर की? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना कहां की? दक्षिण अफ्रीका में। अगर टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना वास्तविक जगह पूछ ले जोहान्सबर्ग और फिनिक्स आश्रम पूछ ले डरबन। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे विश्व का 54% सोना दक्षिण अफ्रीका में निकलता है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोनार की जो दुकान है वो जोहान्सबर्ग में, इसीलिए जोहान्सबर्ग को विश्व का स्वर्ण नगर भी कहा जाता है। तो यहाँ से संबंधित आपको ये याद रखना है, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? गांधी जी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। गांधी जी 1907 ईस्वी में, गांधी जी के समय दक्षिण अफ्रीका में एक ब्लैक एक्ट कानून लागू हो गया। ब्लैक एक्ट अधिनियम पास हो जाता है। ब्लैक एक्ट के विरोध में गांधी जी ब्लैक एक्ट के विरोध में और दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य के लिए जो आग्रह होता है वो सत्याग्रह कहलाता है। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहां पर किया? दक्षिण अफ्रीका में। कौन सी सन में? 1907 में। किसके विरोध में किया गया? वो कोयला की खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए ब्लैक एक्ट आया, उसका विरोध कर रहे मजदूरों के साथ गांधी जी शामिल हो जाते हैं। और गांधी जी ने पहली बार 1907 में अगर कहीं पर सत्याग्रह किया है तो वो दक्षिण अफ्रीका में। 1907 ईस्वी में पहली बार सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया। अगर पूछ ले ये किसके विरोध में?
तो ब्लैक एक्ट के विरोध में, ब्लैक एक्ट का विरोध करते हुए गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह। और गांधी जी सत्याग्रह करते रहे, लेकिन 1908 ईस्वी में गांधी जी को पहली बार जेल का मुंह देखना पड़ा। गांधी जी पहली बार जेल कब गए? तो गांधी जी पहली बार जेल 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गए, और दक्षिण अफ्रीका की जोहान्सबर्ग जेल में, जोहान्सबर्ग नगर में एक जेल थी, उस जेल में गांधी जी को पहली बार बंदी बनाया गया। पहली बार गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया गया। गांधी जी पहली बार गिरफ्तार कब हुए, यानी जेल कब गए? जेल गांधी जी पहली बार जेल कहां पर गए? दक्षिण अफ्रीका में। कब गए? 1908 ईस्वी में। जब गांधी जी जेल चले जाते हैं तो गांधी जी से मिलने के लिए एक भारत के महान व्यक्ति, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए जाते हैं। और जैसे गांधी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए जाते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए कौन गया? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए कौन गया? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू गए। यानी गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गया? पंडित जवाहर लाल नेहरू। यानी कौन गए गांधी से मिलने के लिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत में पूरी तरह आ जाते हैं। यानी अब तो भारत में रहना है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलने के लिए गए गांधी जी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप दक्षिण अफ्रीका को ही देखते रहोगे या भारत की तरफ भी ध्यान दोगे? भारत में जो अंग्रेजों के समय पे जो अराजकता फैली हुई है उसको बड़ी सावधानी से निपटना है। वहां जाकर के चलिए और वहां की राजनीतिक स्थिति को देखिए, आर्थिक स्थिति को देखिए और सामाजिक स्थिति को देखिए। गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत आए, भारत वापस आए। तो इसी दिन को 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। तो प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। गांधी जी 9 जनवरी को कहां पर उतरे? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है जिसका नाम है अपोलो। अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी उतरे। अगर पूछ ले किस जहाज से आए अफ्रीका से, तो जहाज का नाम था अरेबियन। गांधी जी भारत किस जहाज से आए वापस? तो अरेबियन नामक जहाज से। गांधी जी किस बंदरगाह पर उतरे? अपोलो बंदरगाह पे। ऑप्शन में कहीं भी रख सकता है, कोच्चि भी, मुंबई भी और सारे बंदरगाह, लेकिन महाराष्ट्र में किस बंदरगाह पर उतरे? अपोलो नामक बंदरगाह पर। गांधी जी जैसे भारत वापस आए, आने के बाद में गांधी जी को पूरी भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया। भारत में क्या राजनीतिक स्थिति चल रही है इसकी पूरी जानकारी गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को दी। इसी बात पर कहा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के गांधी जी के
नैतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अगर पूछ ले आध्यात्मिक गुरु, तो आध्यात्मिक गुरु थे टॉलस्टॉय। तो गांधी जी के दोनों गुरुओं को लेकर के बात आती है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु और गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले और टॉलस्टॉय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। गांधी जी 9 जनवरी 1915 में आ जाते हैं। 1915 में ही देखो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइम है वो 1914 से लेकर के 1918, लेकिन गांधी जी भारत में आ रहे हैं 1915 में, इसका मतलब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। तो 1915 ईस्वी में भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। गांधी जी से लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के बाद में गांधी जी से मुलाकात इस बात पर होती है कि प्रथम विश्व युद्ध में अगर भारत के लोग हमारा साथ दें तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे विश्व युद्ध खत्म होने पर। लेकिन गांधी जी ने कहा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, आप हमें आज़ाद करोगे, अर्थ कर दोगे, ठीक है। लेकिन गांधी जी को पता नहीं था कि अंग्रेज झूठ बोलते हैं, तो गांधी जी इनकी बात पर हाँ कह देते हैं। इसी समय गांधी जी को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने उपाधि दी केसर ए हिंद की। यानी गांधी जी को केसर ए हिंद किसने कहा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। किस लिए कहा? क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के व्यक्तियों को प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। इसी बात पर भारतीय व्यक्तियों ने, भारतीय लोगों ने कहा गांधी जी को सार्जेंट। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सार्जेंट किसको कहा जाता है? सार्जेंट गांधी जी को कहा जाता है। किसने कहा? भारतीय लोगों ने। लेकिन गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी? हार्डिंग द्वितीय ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको भी याद रखोगे। 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस का अधिवेशन, गांधी जी यहां पहुंचे। 1916 के बाद कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का। गांधी जी यहां पर पहुंचे और यहीं पर आया बिहार का एक राजनेता जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये गांधी जी से मिलता है और गांधी जी से बोलता है कि हमारे भारत में, हमारे बिहार में एक तिनकटिया पद्धति चल रही है। और तिनकटिया पद्धति में देखो, तिनकटिया पद्धति क्या है? 20 बीघा में 3 बीघा नील की खेती करवाना अनिवार्य कर दिया अंग्रेजों ने। लेकिन 1916-17 ईस्वी में, उस समय यूरोप में रासायनिक रंगों का उपयोग होने लगा काफी तेजी से, तो ये नील की खपत कम कर, नील की यानी नील तो खरीदने लगे लेकिन रेट कम कर दिया। लेकिन इन लोगों ने कहा जब नील इतना मद्दा ले रहे हो तो कोई जरूरी थोड़ी ना है आप नील की खेती कराओ, नील बंद करा दो। लेकिन ये नील की खेती बंद नहीं करे, इसीलिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को कहा आप आइए हमारे चंपारण में और देखिए वहां पे किसानों की क्या स्थिति है। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला के कहने पर जाते हैं चंपारण में।
और चंपारण में ही क्या होता है, प्रथम सत्याग्रह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से आगे की क्लास मैं आपको कल कराऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास को लाइक करें, मेरे प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।